शांति। दिव्य जन्म तो सबके लिए, लेकिन दिव्य जन्म की तो उसकी होती है या स्पष्ट नहीं होती है। जन्म लिया लेकिन जन्म धर्म और कर्म होते हैं। अगर कोई अपने जन्म के धर्म और कर्म में आनंद नहीं चलता तो उनके भाग्य की लकीर आनंद होती। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्मा में तो सभी ब्रह्मांड चल रहे हैं, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन पाप के डायरेक्शन से बन रहे प्रवृत्ति वाले भी क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ करते हो या पाप का करते हो, क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ करते हो पाप का करते हो ना। क्यों अपना सब कुछ पाप को दे दिया तो इसका हो गया पाप का वन। चाहे कमाते भी हो लेकिन कमाया हुआ धन पाप के हवाले करते हो, कितने अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना तो ट्रस्टी का अपना नहीं रहता, ट्रस्टी में अपनापन होता है और ट्रस्टी सब होता है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी खाने के समय क्या समझते हो, ब्रह्म भोजन खा रहे हो या अपना कमाया हुआ खा रहे हो। ब्रह्म भोजन करते हो ना, पहले भोग किसको लगाते हो, पाप की अर्पण करते हो ना, वह खुद खा लेते हो। पाप का ही करते, ब्रह्म भोजन करते। समझाना सभी ने समझा। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। सभी का अव्यक्त परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज 22 दिसंबर सदा खुश। आज का विषय है
कर्मयोगी, फोटो में कोई। मोहिनी दीदी। अभी हम सुनेंगे मोहिनी दीदी से। ओम शांति। ओम शांति। Also special Om Shanti to Thai family. विशेष ओम शांति थाई फैमिली को। See all the swans sitting. बहुत ही सुंदर You have to offer bhog. सभी हंसों को देखना। We take homework and हम pay attention होमवर्क to it, लेते but हैं also और उसके ऊपर every ध्यान day देते हैं, begins with परंतु different experience. हर रोज Listening हम अलग अलग and doing अनुभव something करते right. हैं। मुरली सुनते समय, So this अमृत morning वेले when के I समय, woke up तो आज and I was सुबह sitting में मैं जब with उठी और मैं बाबा के साथ बैठी थी, lot of parents. I am with ऑफ कोर्स mother and father, their love for me. जैसे मेरे माता पिता को मेरे प्रति प्यार है, वो अनुभव हो रहा था। और मैं अनुभव कर रही थी कि जब अटेंशन होता है तो हम अनुभव करते हैं कि किस प्रकार के विचार आते हैं मन में। और मुझे रियलाइज हुआ कि कितना महत्व का है विचारों की ऊर्जा को बचाना, क्योंकि जो ड्रामा के हर एक सीन से वो अपने आप मूव होते हैं कि मेरे विचारों के अनुसार मूव होते हैं। तो विचार की भी क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है। कुछ एक विचार होते हैं बाबा के प्रति प्यार उत्पन्न होता है, क्योंकि जब प्यार होता है तभी सभी के लिए शुभ भावना उत्पन्न होती है। और आप सभी ये ज्ञान जो चर्न करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, मनन करते हैं। आज सुबह में बाबा बात कर रहे थे ब्रह्मा की रात के बारे में, भक्त के बारे में, भक्ति के बारे में। जब भक्ति खत्म होती है तो हम भगवान को पाते हैं और वो हमें ज्ञान देते हैं और इस सच्चे ज्ञान द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। तो कुछ एक विचार होते हैं वो ज्ञान के आधार पर होते हैं और कुछ एक विचार होते हैं जो दिनचर्या में हमें जो करना होता है कर्म, उसके बारे में होते हैं। It's not necessary, it's the pull. And there are 4 type of thoughts. तो 4 प्रकार के विचार होते हैं और वो बहुत ही सूक्ष्म में कुछ कंसर्न्स होता है, जैसे खुद के बारे में, जगह के बारे में, सेवा के बारे में। परंतु हर प्रकार का विचार जैसे वो जरूरी है। तो मैं बहुत अनुभव कर रही थी भरपूरता का बाबा की ओर से सूक्ष्म में। और मुझे सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि क्या सोचती हूँ, लेकिन कितना सोचती हूँ। और जब मैं ध्यान देती हूँ तो विचारों की फ्रीक्वेंसी कम होती है और मुझे अनुभव होने लगता है कि जैसे शक्ति मिल रही है। ऑफ कोर्स शांति की गहराई, एकांत, पीस, और उसके बाद मैंने अनुभव किया एकाग्रता का। तो पूरा दिन
पूरा दिन साइलेंस में अनुभव किया, तो मैंने रियलाइज किया कि हमारे खुद के शरीर का, खुद के सेंस ऑर्गन्स का, कर्मेंद्रियों का बहुत ही पुल होता है, खिंचातान होती है पूरा दिन में। जैसे कि दो तरह से हम देख सकते हैं। एक है ड्रामा के जो सीन से जो भी वो देखे, और हर एक एक्टर अपना पार्ट प्ले कर रहा है, और साथ साथ मैं ये अवॉइड कर रही थी कलयुग में क्या हो रहा है उसको नहीं सुनना, उसका मैं ध्यान दे रही थी, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि जितना ज्यादा हम जानते हैं उतना ही हमारे उसके प्रति विचार चलते हैं। तो फिर मैं डर मुक्त कैसे बनूंगी? तो बाबा कहते हैं कि कलयुग में हैप्पीनेस नहीं है, सुख नहीं है, और जब हम सतयुग में हैं वहां दुख नहीं है। तो अगर सतयुग में दुख नहीं है तो अभी मुझे ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का दुख मुझे न लेना है, न देना है। तो मुझे बाबा से सब कुछ लेकर भरपूर अनुभव करना है, और गहराई गहराई में जाकर शांति का, गहरी शांति का अनुभव करना है। और बाबा हमें फिर खींचेगा। आप अनुभव कर सकते हैं कि बाबा मुझे करेक्शंस दे रहे हैं, सिखा रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। जब हम कहते हैं कि हमें न्यारा रहना है, तो जनरली हम समझते हैं कि दूसरों से न्यारा होना है, परंतु हमें हमारे शरीर से, रोल से न्यारा होना है। तो मैं बहुत ही एकाग्रता से सोच रही थी कि ब्रह्मा बाबा कैसे अभ्यास कर रहे थे। तो मुझे लगा कि वही करो जो जरूरी है, और उतना ही सोचो जितना जरूरी है, और बाकी के समय में अपने सेंस ऑर्गन्स से, कर्मेंद्रियों से न्यारे रहो। और तब हम इनकॉर्पोरियल स्टेज, निराकारी अवस्था का अनुभव कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो बेनिफिट्स सोचना है, क्या फायदा होगा मुझे ये निराकारी अवस्था का अभ्यास करके। जब मैं निराकारी स्थिति में होती हूँ तब भी वाइसिस से हम दूर होते हैं। नहीं तो सूक्ष्म में भी कुछ न कुछ विकारों के अंश इमर्ज होते हैं जब हम साकार में होते हैं, और सबसे बड़ा जो विकार है वो शरीर के साथ अटैचमेंट। जैसे कि स्वमान की कमी होना। कभी कभी स्वमान की कमी की वजह से हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए, और कभी कभी हम अपनी विशेषता के अभिमान के वश परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और ऑफ कोर्स इवनिंग में फिर से अनुभव करना है कि बाबा से मैं भरपूर हो रही हूँ, क्योंकि जो बाबा कर रहा है और जो ड्रामा प्ले हो रहा है, तो मुझे क्या करना है? मुझे मेरा पार्ट प्ले करना है, मुझे अटेंशन भी रखना है, परंतु ड्रामा का भी एक बड़ा पार्ट है। तो बहुत प्यार से बिना एफर्ट के बाबा के साथ कनेक्ट रहना।
क्योंकि बाबा सब कुछ कर रहा है। बाबा हमें कह रहा है क्या करना है, कैसे करना है, परंतु हम सोचते रहते हैं। इसलिए हम हमारी सोच की वजह से पार्ट प्ले कर रहे हैं, नहीं कि बाबा जो चाहता है। तो आज मेरे लिए अच्छा दिन था और फिर से अटेंशन रखना है कि बाबा बाबा क्या कहते हैं। अनुभव करो कि बाबा क्या चाहते हैं। वो शायद मेरे लिए है कि परिवार के लिए है, बाबा के बच्चों के लिए, यज्ञ के लिए बाबा क्या चाहता है। और मैं बाबा को सच में तभी सुन पाऊंगी जब गहरी शांति में स्थित हूँ। अगर मैं पूरा दिन मतलब बोलती ही रहती हूँ तो मैं बाबा को कैसे सुनूंगी, क्योंकि मेरी जो बुद्धि है वो जो लोग कहते हैं वो सुन रही है, तो बाबा की बात कैसे सुनेगी। एक है साइलेंस में रहना और दूसरा मतलब बाबा से हम साइलेंस में सुनेंगे और दूसरा मुरली के द्वारा बाबा से सुनते हैं। तो बाबा साइलेंस में भी बोलते हैं, मुरली के द्वारा भी बोलते हैं। तो मुरली सुनते समय आज हर एक पॉइंट जो बाबा बता रहे थे तो मुझे टच हो रहा था, अनुभव हो रहा था। ऑफ कोर्स ज्ञान की सारी पॉइंट्स है, परंतु मुझे मेरा पार्ट प्ले करना है। और भक्ति का समय बाबा ने बताया ब्रह्मा की रात, और हम सबको इतना याद नहीं होता है कि कितनी भक्ति हमने की है, परंतु द्वापर युग और कलयुग में 2 युग तक हमने भक्ति की है। और कोई यहाँ पर यंग एज में यहाँ पर आ गए, तो जब भक्ति पूरी होती है, रात पूरी होती है, तो दिन शुरू होता है। तो दिन शुरू होना माना ज्ञान शुरू होना, परंतु बाबा ये शब्द यूज करते हैं बेहद का ज्ञान। बच्चों को बेहद का डिस्टेस्ट रखना है इस दुनिया से, क्योंकि लौकिक दुनिया में हद की बात आती है, हद का इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, परंतु हमारा जो त्याग है वो है पूरी दुनिया का त्याग बुद्धि से। तो जब हम सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं, तो मुझे ये भी देखना है कि क्या सच में बेहद का त्याग है मेरा। तो दुनिया में जो भी है उससे पूरा जैसे कि न्यारा हो जाना, डिस्टेस्ट होना। और जब हम हाउस होल्ड में है तो जैसे कि ट्रस्टी है, तो मुझे मेरा शरीर भी ट्रस्टी के नाते उपयोग करना है। ब्रह्म भोजन खा रही हूँ, यह अनुभव कर रही हूँ। बाबा मेरी पालना कर रहे हैं, यह अनुभव कर रही हूँ। और हम कितना शुद्ध भोजन खाते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन फूड नहीं, परंतु बाबा की याद में पका हुआ, और हम बाबा की याद में खाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हम रिनाउंस करते हैं, परंतु हमें कुछ एक चीजें इनकलकेट करनी पड़ती है, बुद्धि में इम्बाइब करनी पड़ती है, धारण करनी होती है। तो मे बी
हमारा जो अंतर मन है उसकी स्थिति, but it's not परंतु sustenance in those सिर्फ areas, but then in our thinking, स्मृति की पालना decision नहीं, making, लेकिन हमारा अटेंशन रहे हमारे विचारों पर, हमारे we बोल look पर। up to what we say that we are very fortunate ones. तो इसलिए हम कहते हैं कि हम बहुत ही भाग्यवान We हैं। are very few in the world. हम बहुत ही कुछ एक गिने चुने Baba's आत्माएं हैं light is इस दुनिया में, everywhere. जिसको बाबा We का recognize परिचय Baba. मिला, बाबा He को हमने adopted पहचाना, born progeny. और बाबा ने हमें मुख वंशावली द्वारा Constant एडप्ट किया, senses adopted us. और हमें बाबा हर पल जैसे Whatever the पालना कर रहे हैं। circumstances, कोई भी situations in the परिस्थिति है, world, सिचुएशन है दुनिया में, everyone must हर एक feel from heart. अनुभव करेगा अपने दिल से कि बाबा कैसे हमें मदद कर रहा है, पालना दे रहा है। Whatever is needed for the soul, जो भी आत्मा को चाहिए, is आत्मा where की we जरूरत provide. है। Then we couldn't go to centers. तो जब We're getting more हम and सेंटर more नहीं जा पा रहे थे तो when we जूम say स्टार्ट that हुआ, there is abundance. और हम I don't need to listen everything right. जरूरी नहीं है कि मुझे I सब feel कुछ if सुनना I'm है। listening to Baba's Murli, मुझे अनुभव करना है कि बाबा की मुरली में so सुन रही हूँ, not only reflect but feel that इतना guidance, सुन रही हूँ कि जैसे मुझे अनुभव हो feel that sustenance. कि बाबा मेरी पालना कर रहा है मुरली सुनते समय। It's very, very important. ये You can, you have गहरी to पालना say का अनुभव Baba's करना बहुत महत्व का है। तो बाबा का ये पार्ट है हमारी पालना cultivating का। awareness. That's where the effort is. So we look at our fortune and we say, wow, our fortune. और That हम कहते Baba, हैं वाह मेरा भाग्य, वाह। और बाबा there is हमारे nothing ऊपर like नजर complete रखते हैं, nature. दृष्टि रखते हैं। So he really came. और And बाबा chose सच में आए of us. और हमको Because he एक has एक को seen जैसे कि चुना, पसंद किया। when we became outborn और progeny Brahmins, हम मुख वंशावली ब्राह्मण बने। BK family, हम कहते हैं बीके then परिवार। when we truly, truly और सच में our heart feel अपने सच्चे दिल से even Baba एक is अनुभव करते invisible, हैं कि इवन तो बाबा all the time, अदृश्य watching है, us all. परंतु हमें हर पल वो जैसे कि गाइड Nobody करते can हैं। say, oh, we miss Baba. कोई भी He, ये कह नहीं सकता कि हम बाबा को मिस करते हैं। we just have to feel that pull. We just have to feel हमें that सिर्फ बाबा की ये जो be आकर्षण है, occupied. मदद है, उसका अनुभव करना है। Even sometimes और effort, इतना ऑक्यूपाई नहीं हो जाना है ताकि हम बाबा just को be भूल जाए। quiet, be silent. तो थोड़े थोड़े Every समय में moment हमें he ये asks न्यारा us to होकर बाबा की पुल let का, us follow. आकर्षण का अनुभव करना है। So tomorrow's homework is तो कल का होमवर्क है that how fortunate I am अनुभव करना कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, amongst so और many हम millions कोटों में कोई है, कोई में भी कोई है that we had been chosen to be जो instrument भगवान की नजर में आ गए। भगवान ने हमें चुन लिया। resources तो हमारा for मन, establishment of the new world. शरीर और रिसोर्सेस इस दुनिया की स्थापना में Be aware of your उपयोग fortune. करना। तो हर समय, हर पल अपने भाग्य के बारे में Be happy. याद रखो, स्मृति And रखो, see और उसको more याद and more करके सदा खुश रहो। और new world. हमें याद रखना है कि हम नई दुनिया की ओर The world. जा रहे हैं। हम पुरानी दुनिया की ओर नहीं जा रहे हैं, एक नई दुनिया की ओर यात्रा कर रहे हैं। ये भी हमें स्मृति में रखना है। Awareness of we are very few तो यह अवेयरनेस रखना
क्योंकि हम बहुत थोड़े हैं, तो ये याद रखेंगे भाग्य को तो हम सदा खुश रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सर ओम टुडेज शांति। आज बुधवार है, मम्मा का दिन है। हैप्पी वेडनेसडे सभी को। बहुत ही सुंदर सीरीज चल रही है और अव्यक्ति बच्चे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो कल भी तो 2 फरिश्ते हमारे साथ है। तो अव्यक्ति जर्नी में हम मम्मास मुरली सुनेंगे। खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में, पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक जाने क्या थी खूबियाँ। ये हठ है, इसी हठ से परमात्मा ने भी कहा इन्हीं से मेरी कोई प्राप्ति का तहरीक नहीं है, मैं इन्हीं से नहीं प्राप्त होता हूँ, मैं तो प्राप्त होता हूँ जो बढ़ कर करके मैं सिखाता हूँ। तो मन मना भव, देखो कहा भी है नहीं गीता में, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। ऐसे थोड़ी कहा मन को जड़ बनाओ, नहीं, कहा है मन को मेरे में लगाओ। कहा ना मन मना भव, माम एकम, मुझे याद करो। तो माम एकम, मुझे एक को याद करो। कहा नहीं याद करो, तो वो भी तो बुद्धि का संकल्प हुआ ना। परंतु ऐसा नहीं कहा है कि संकल्प को जड़ करो, डेड करो, या उनको एकदम जड़ हो जाओ, नहीं। तो ये जो हठ योग और ये सभी जो बातें हैं, इसीलिए कई जो पीस ऑफ माइंड या मन की शांति इसी को समझते हैं कि ये मन का जो संकल्प है उसी को दमन करना, और फिर उसमें समाधिस्थ अवस्था में चढ़ जाना, जड़ हो जाए कुछ पता न चले, उसको समझते हैं इसकी समाधि चढ़ गई या इनका ये होगा। नहीं, वो तो ये ट्रांस में जाते हैं, उसी को भी हम नहीं कहते हैं कि ये कोई यहाँ निसंकल्प या निर्विकल्प समाधि। तो ट्रांस एक अलग चीज है, वो तो दीदार होता है, देखते हैं। चलो दीदार भी न हो, कुछ देखे भी नहीं, ऐसे ही साइलेंस में भी कहीं चले जाती हैं, परंतु उसको भी कोई निसंकल्प या निर्विकल्प समाधि थोड़ी कहेंगे। वो तो हुआ, वो है कि हाँ सही से पार हो गए, परंतु हमको तो उसी में रहना है, नहीं कर्म करना है, और कर्म से हमको अपने कर्म से श्रेष्ठ बनना है, उससे हमको अपनी प्रारब्ध बनानी है। इसलिए ये हम चित करके ऐसा एकदम जड़ होकर के कितना समय बैठ जाएंगे, हाँ? और हमको कर्म तो कैसे बैठ जाए, बस वैसे बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं। और भगवान का हुक्म है कर्म योगी रहो, कर्म करो। तो कर्म करने के लिए संकल्प भी तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे, ये संकल्प, सोच, कर्म तो अनादि चीजें हैं, इसी को जड़ बनाना ये तो आर्टिफिशियल है चीज। ये संकल्प भी अनादि है, संकल्प, सोच और ये कर्म। तो कर्म सृष्टि तो अनादि है, इसको कहा जाते हैं कर्म क्षेत्र। तो ये कर्म की क्षेत्र भी अनादि है, ऐसे नहीं कहेंगे कभी ये कर्म की क्षेत्र थी नहीं, नहीं, ये बोना और पाना, बोना और पाना, ये सृष्टि अनादि है। तो कर्म है तो संकल्प भी है, सोच भी है, ये दोनों चीजें है ही साथ। कर्म बिना संकल्प सोच के हो ही नहीं सकता। तो कर्म क्षेत्र अनादि है तो संकल्प सोच भी अनादि है। इसी अनादि चीजों को बढ़कर करके जड़ बनाना या डेढ़ करना, उनका बढ़कर करके पुरुषार्थ करना, ये तो व्यर्थ पुरुषार्थ है। इसीलिए बात कहते हैं ये हठ योग और ये सभी तरीके जो है ये तो नेमों के बरखलाफ है। नेम है संकल्प, सोच, कर्म अनादि चीजें हैं, अनादि चीजों को बैठ कर करके यहाँ कटना या उनके लिए हम उसको डेट बनाए, उनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। हमको जरूरत है उसमें जो हमारे विकल्प आए हैं, विकल्प आए हैं उसी से हमारे जो विकर्म हुए हैं।
तो विकर्म और विकल्प आने के नतीजे में जो हम दुखी हुए हैं, उन्हीं के कारण ही दुखी हुए ना। वो हमारे दुख के कारण बनाने वाली जो चीजें है विकर्म और विकल्प, वो कैसे छूटे? वो छूटेंगे तभी जब विकारी निकल जाएंगे। विकारी निकल जाएंगे तो न विकल्प होगा न विकर्म होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध संकल्प और शुद्ध कर्म रह जाएगा। इसी से फिर हमारी प्रारब्ध भी श्रेष्ठ रहेंगे। तो ये तो सीधी बातें है ना। इसीलिए बात कहते हैं बच्चे अपने संकल्प को शुद्ध बनाना, यही निसंकल्प समाधि है और यही निर्विकल्प समाधि है। बाकी ऐसे नहीं, इसको जड़ बनाना, शुद्ध बनाना, न कि जड़ बनाना। ये कंट्रास्ट समझना है। कई समझते हैं इसको जड़ बनाना है, जड़ समझते हो ना, एकदम इसको डेड कर देना। जैसे ये जड़ वस्तु है ना, इसको जड़ कहेंगे, चैतन्य नहीं है, ये जड़ है, तो उसको एकदम अपने को जड़ कर देना, यानी कुछ एकदम जैसे जो पता ही नहीं रहे, तो वो तो अपने को जड़ बनाना है। नहीं, आत्मा तो चैतन्य है, मन बुद्धि सहित है, उसमें संकल्प और सोच है। तो हमको संकल्प सोच वाली आत्मा को पवित्र बनाना है, न कि उनके संकल्प सोच को जड़ बनाना है। तो जड़ बनाना और शुद्ध बनाने का डिफरेंस है। तो हमको जड़ नहीं बनना है, हमको शुद्ध बनना है। तो शुद्ध बनने के लिए हमको परिवर्तन लाना है, अपने संकल्प में, अपने कर्म में चेंज लाना है। उसके लिए हमको चेंज की जरूरत है, न कि हमको जड़ बनने की जरूरत है। तो ये सभी चीजें, इसीलिए कई जो बैठ करके ये हठ योग या प्राणायाम या ये समाधि कराना या ये सब जो बैठ करके तरीके कई अपनाते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, ये कोई पीस ऑफ माइंड का तरीका नहीं। तो ये सभी चीजें भी समझने की है। कई इसी चीजों में समझते हैं कि ये अभी देखो ये समाधि में चल गया, ये पीस ऑफ माइंड में गया, पर तो वो पीस ऑफ माइंड नहीं है। पीस ऑफ माइंड का भी अर्थ समझना है ना। तो वो तभी है जब हमारे को, हाँ, जिस अशांति हमको आती कहाँ से, पीस और अंत में पीसफुल का कहा जाता है। शांति और अशांति के दो शब्द है ना। तो अशांति और शांति का कंट्रास्ट जो है वो हमारे सारा कर्म से पहले है। तो ये सभी चीजों को समझना है। हमको शांति भी तब मिलेगी जब हमारे कर्म श्रेष्ठ है और उसके अनुसार हमको जो प्रारब्ध प्राप्त होती है उसी में हम सुखी रहते, तो शांत है। नहीं तो फिर अशांति है, दुख के कारण। बाकी ऐसे नहीं है कि मन चलता है उसी से अशांत है। मन हमारे विकल्पों में चलता है, विकल्प और विकर्म हमको दुखी करते हैं। तो हमको छुटकारा होना है उसी विकारों से जो हमारे विकल्प और विकर्म बनाती है। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। Om Shanti. Wonderful. Mama's Murli. December 23rd, constant happiness. The handful of multimillions. Constantly maintain the awareness that you are the souls who have been remembered as a handful out of multimillions. Those who know the Father and have attained the Father stay in the happiness, and your face will become a mobile service center. Thank you very much. The handful out of multi-millions. Constantly maintain the awareness that you
are the souls who have been remembered as the handful out of multi-millions. Those who know the Father and have attained the Father. Stay in this happiness, and your face will become a mobile service center. कोटों में कोई सदा इसी स्मृति में रहो। कि पाप को जानने वाली पाप को पाने वाली कोटों में कोई जो गाई हुई आत्माएं हैं वह हम हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। ओम शांति।